तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ्स और चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। तो कुछ सूत्रों को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसे ये दो बिंदु हैं, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालना है। तो सूत्र हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या ये भी हो सकता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूसरा पॉइंट हम ये समझते हैं कि यदि तीन बिंदु हैं a b c, तो ये तीनों बिंदु समरेख कब होंगे? जब AB प्लस BC बराबर AC होगा तो यह तीनों बिंदु क्या होंगे? समरेख होंगे। यदि AB प्लस BC और बराबर नहीं होगा AC, तो तीनों बिंदु समरेख नहीं होंगे। अगला पॉइंट, अंतः विभाजन का सूत्र क्या होगा? अंतः विभाजन, तो जैसे मान लीजिए ये दो बिंदु हैं, एक बिंदु A है, एक बिंदु B है। ये बिंदु C इस रेखाखंड AB को M1 रेशियो M2 में विभाजित कर रहा है। तो इस बिंदु को विभाजन बिंदु कहेंगे और इसका निर्देशांक हमें ज्ञात करना होता है। तो इसका निर्देशांक हम x1 y1 मान लिए, इसका निर्देशांक x2 y2। तो अंतः विभाजन की स्थिति में x बराबर क्या होता है? M1 x2 M2 x1 बटा में M1 प्लस M2, और y बराबर क्या होता है? M1 y2 प्लस M2 y1 बटा में M1 प्लस M2। और इसी तरह से बाह्य विभाजन की स्थिति में क्या होता है सूत्र? बाह्य विभाजन, तो बाह्य विभाजन में जो विभाजित करने वाला बिंदु होगा वह रेखाखंड के बाहर होगा। ये बिंदु C है, वह बिंदु C रेखाखंड AB को बाह्य विभाजित कर रहा है। तो ये मैं मान लेता हूं M1 और ये मैं मान लेता हूं M2, और इस बिंदु का निर्देशांक मैं मान लेता हूं XY। इसका निर्देशांक x1 y1 और इसका निर्देशांक x2 y2। तो x बराबर क्या होगा? x बराबर होगा M1 x2 माइनस M2 x1 बटा में M1 माइनस M2। y बराबर क्या होगा? M1 y2 माइनस M2 y1 बटा में M1 माइनस M2, ये होगा। एक और सूत्र हम लोग देख लेते हैं, मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या होगा? मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, जैसे ये रेखाखंड क्या है? AB है, इसका निर्देशांक x1 y1 है, इसका निर्देशांक x2 y2 है, और इसका मध्य बिंदु C है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक x बराबर होता है x1 प्लस x2 बाई 2, ठीक है। और y बराबर क्या होता है? y बराबर होता है y1 प्लस y2 बाई 2। तो आप चाहेंगे तो इन सूत्रों का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करेंगे, और इसके लिए जरूरी होता है कि आप इन सूत्रों को बिल्कुल याद रखें। तो हमने इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को सिलेक्ट किया है। तो पहला सवाल हम लोग देखते हैं। पहला सवाल क्या है? x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ हो। माना x अक्ष पर बिंदु, x अक्ष पर वह बिंदु A बराबर है, x अक्ष पर बिंदु है तो भुज का मान होगा, कोटि का मान 0 होगा, तो A 0 है। ये बिंदु दिया है तो इसको P मान लेता हूं। P बराबर A और 0 है। कह रहा है कि यह बिंदु P A और B से समदूरस्थ है। चूंकि P
ए और बी से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। तो जब ए और बी से समदूरस्थ है, इसका मतलब ए पी बराबर का होगा, बी पी होगा। तो ए पी हम निकाल लेते हैं। ए पी बराबर का होगा अंडर रूट ए पी। तो ए का निर्देशांक आपको दिया है, ए का निर्देशांक दिया है -2 और ए का निर्देशांक दिया है 2 और -5, बी का निर्देशांक दिया है -2 और 9। तो ए पी हम निकाला है, तो x1 - x2 यानी a - 2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 तो 0 -5 और इन दोनों का स्क्वायर बराबर bp। तो bp हो जाएगा x1 - x2 तो अंडर रूट a -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 - y2 यानी 0 - 9 का स्क्वायर। दोनों तरफ करनी है तो कैंसिल हो गया। यह हो जाएगा a - 2 का स्क्वायर और ये माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस, यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये आ जाएगा 25 बराबर ये प्लस हो जाएगा तो a + 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 9 9 कितना हो गया 81। होल स्क्वायर पर तोड़िए तो a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab + 25। इसको तोड़िए a स्क्वायर + 4a बराबर 81। देखिए ये प्लस ए स्क्वायर है, ये प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस ए स्क्वायर है, उधर जाएगा तो माइनस, ये 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा। आप 81 को इधर लेकर आइए तो प्लस -81 -4a उधर जाएगा तो 4a और प्लस 4a। अब क्या हो जाएगा, घटा देते हैं, यह प्लस है यह माइनस। 81 में से 5 जाएगा तो 6 हो जाएगा, ये 11 में से 5 गया 6 और 7 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8a। 8 गुणा में इधर आएगा भाग में तो 56/8, 8 7 क्या हो जाएगा 56 और हमसे a की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो a की वैल्यू 7 आ गया। हमसे पूछ रहा है x अक्ष पर बिंदु, अतः x अक्ष पर बिंदु, x अक्ष पर बिंदु, तो x अक्ष पर बिंदु जब a का मान हमें पता हो गया तो x अक्ष पर बिंदु a 0 है, यानी कि क्या हो जाएगा 7 और 0। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम लोग दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है 2 बिंदु हैं और उनके बीच की दूरी पूछ रहा है। तो हम लोग बिल्कुल सूत्र पर सवाल है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x1 - x2 तो 5 -12 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 यानी 0 - 0 का स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस प्लस 12 5 17 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो 17 का स्क्वायर तो एक बाहर आ जाएगा, 17 मात्रक हो जाएगा। तो बीच की दूरी कितना हो जाएगा 17 मात्रक। अब हम लोग ऐसे ही तीसरा सवाल हल करते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है इनके बीच की दूरी 10 मात्रक है तो y का मान बताइए। तो बिल्कुल यही सूत्र लगेगा, d बराबर लगेगा अंडर रूट y1 - y2 का होल स्क्वायर और प्लस x1 - x2 का होल स्क्वायर। अब हल किया जाए, बीच की दूरी दिया है 10 तो ये हो गया 10 बराबर अंडर रूट y1 x1 - x2 तो 2 - 10 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 तो -3 - y का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा और ये करनी खत्म। 2 में से 10 जाएगा -8 का स्क्वायर और इसमें से जब हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 + y का स्क्वायर। ये 8 8 64 प्लस है, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये वर्ग घटेगा तो क्या लग जाएगा करणी 3 + y। 100 में से 64 जाएगा तो कितना आ जाएगा 36, ये करणी में 3 + y और 36 का वर्गमूल प्लस माइनस क्या होता है 6 होता है।
अब हमें y का मान निकालना है, तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस। तो प्लस लेते हैं हम लोग, प्लस लेने पर तो 6 बराबर 3 प्लस वाई, ये देखिए प्लस 3 है, इधर आएगा -3, तो 6 - 3 बराबर वाई, तो 6 में से 3 जाएगा 3, वाई बराबर 3। अब एक बार माइनस ले लेते हैं, माइनस लेने पर तो जब माइनस लेंगे तो क्या होगा, -6 3 प्लस वाई, ये +3 है, इसको इधर लेकर आएंगे तो -3 हो जाएगा बराबर वाई, तो 6 3 9 हो जाएगा, -9 बराबर वाई। तो वाई का मान 3 आएगा या -9 आएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर, और अगला सवाल है बिंदु ए का निर्देशांक हमसे पूछ रहा है, जहां ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 - 3 है, बी का निर्देशांक दिया है। बात ऐसी है कि ये एक वृत्त है और इसका ये व्यास है और इसका ये केंद्र है और ए बी व्यास है। बी का निर्देशांक दिया है 1 4 और केंद्र का निर्देशांक दिया है 2 - 3। को आ रहा है ए का निर्देशांक बताइए, तो मान लेते हैं इसका निर्देशांक x1 y1 है। तो आप जानते हैं कि वृत्त का केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है। वृत्त का केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है, व्यास का मध्य बिंदु होता है। तो जब वृत्त का केंद्र व्यास का मध्य बिंदु है, इसका मतलब यह जो है ए बी का मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु के सूत्र से, मध्य बिंदु के सूत्र से क्या होगा, x बराबर होगा x1 प्लस x2 बाई 2 और y बराबर होगा y1 प्लस y2 बाई 2। तो यह x की वैल्यू होती है, यह x1 की वैल्यू होती है और यह x2 की वैल्यू होती है। उसी तरह से यह y की वैल्यू होती है, ये y1 की वैल्यू होती है और ये y2 की वैल्यू होती है बटा में। तो 2 दूना के 4 प्लस 1 है, इधर आएगा -1, इधर 2 3 6 प्लस 4 है, इधर आएगा -4। घटाएंगे हम लोग, घटा लेते हैं हम लोग, ये x1 है तो घटाएंगे, 4 में से 1 जाएगा 3, x1 की वैल्यू 3, यहाँ से y1 की वैल्यू आ जाएगा -10। तो हमसे पूछा है कि ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अतः ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक हम लोगों ने क्या मान रखा है, तो ए का निर्देशांक हम लोग मान रहे हैं x1 y1। तो x1 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू -10, ये हम लोगों ने 3 और -10 रखा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल 5वां पर चलते हैं। पांचवें सवाल पर चलते हैं। कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं इतना इतना को मिलाने वाला रेखाखंड इतना पर विभाजित करता है। आपको दिया है 2 बिंदु दिया है -3 और 10, और ये दिया है 6 -8, और मान लेते हैं यह बिंदु C है -1 और 6। अनुपात हम मान लेते हैं M1 और M2। ठीक है, अनुपात हमने मान लिया है M1 और M2, और हमसे M1 संबंध M2 ही पूछ रहा है। माना अनुपात क्या है, अनुपात M1 संबंध M2 है। तो आप सूत्र लगा सकते हैं अंतः विभाजन के सूत्र से। अंतः विभाजन सूत्र से क्या होता है, x बराबर होता है M1 x2 M2 x1 M1 प्लस M2। तो x बराबर ये है -1, M1 माने M1 है, x2 माने 6 है, प्लस M2 माने M2 है और x1 माने -3 है, और बाटा में M1 प्लस M2। तो तिरछा गुणा करेंगे तो -M1 -M2 बराबर 6M1 -3M2। तो M2 को एक तरफ कीजिए, M1 को एक तरफ, इसको आप इधर लेकर आइए,
तो -m1 -6m1 और -3m2 इसको इधर लेकर चले जाएंगे तो +m2, तो ये हो जाएगा -7m1 और ये हो जाएगा -3 में से 1 जाएगा 2m2, माइनस से माइनस कैंसिल, m2 को आप इधर लेकर आइए तो m1 बटा m2 बराबर 2/7। तो हमसे अनुपात पूछ रहा है तो m1 संबंध m2 बराबर होगा 2/7। अतः वह अनुपात क्या है? अतः वह अनुपात है 2/7। अतः जो बिंदु है वह 2/7 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि छठवां है। छठवां सवाल लिखा है कि बिंदुओं 4, -1, -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो छठवां सवाल, मान लेते हैं ये दो बिंदु दिया है, एक ए दिया है एक बी। यह दिया है 4 -1 और यह दिया है -2 और -3। को आ रहा है कि समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है। मान लेते हैं डी है, तो ये बराबर हिस्से हैं, ठीक है। माना समत्रिभाजित करने वाले बिंदु, त्रिभाजित करने वाले बिंदु सी और डी हैं, जहां सी बराबर मान लेते हैं x1 y1 और डी बराबर मान लेते हैं x2 y2। ये हमने मान लिया और हमें सी का निर्देशांक और डी का निर्देशांक निकालना है। तो सी किस अनुपात में बांटेगा? चूंकि सी ए बी को किस अनुपात में बांटेगा? एक संबंध है, ये दो हिस्सा है तो 1/2 के अनुपात में बांटेगा। सी ए बी को 1/2 के अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो सी जो है ये भी को 1/2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो x1 बराबर क्या होगा? m1 x2 -2 है प्लस m2 x1 4 है बटा में m1 प्लस m2 यानी 1 + 2। तो ये आ जाएगा -2 और 4 दूना के 8 बटा में 3, तो ये 6 बटा में 3, 3 दूना के 6। x1 का मान आ गया 2। अब हम लोग निकालते हैं y1 का मान। तो y1 बराबर सूत्र हो जाएगा वही m1 y2 -3 प्लस m2 y1 मन है -1 बटा में m1 प्लस m2 1 + 2। तो -3 2 1 में 2 -5 बटा में 3। अतः C का निर्देशांक क्या हो जाएगा? अतः C का निर्देशांक आपको निकल गया, क्या हो जाएगा? 2 और -5 बटा 3। अब इसी तरह से हमें D का भी निर्देशांक निकालना है। तो D उस AB को किस अनुपात में विभाजित करेगा? तो D जो है उसको 2/1 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो D देख लेते हैं, यह D, ये हिस्सा 2 है, यह हिस्सा 1 है, तो लिखेंगे यही चूंकि D रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? 2/1। 2/1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो अब x2 बराबर निकालेंगे क्योंकि D का निर्देशांक x2 माना है। तो m1, अब ये m1 का काम करेगा, ये जो हिस्सा है अनुपात 2 और ये 1, तो m1 2 है m2 1 है, तो x2 बराबर m1 यानी कि 2
और x2 माने -2 प्लस m2 1 और x1 है 4 बटा में m1 प्लस m2 माने 2 प्लस 1, यह आ जाएगा -4 प्लस 4 बटा में 3 यानी कि 0। और y2 बराबर आ जाएगा m1 है 2 और y2 -3 प्लस m1 और y1 -1 बटा में 2 प्लस 1, 3 दूना के 6 -6 -1 बटा में 3 यानी -7 बटा में 3। तो D का निर्देशांक क्या आ रहा है? अतः D का निर्देशांक आ जा रहा है 0 और -7/3। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम लोग अगला सवाल हल करते हैं और अगला सवाल क्या है? कह रहा है कि x y 3 6 और -3 4 से समदुरस्त है। x y 3 6 और -3 4 से समदुरस्त है। अर्थात यह बिंदु इससे और इससे समान दूरी पर है। तो समान दूरी से पर है तो क्या मान हो जाएगा भाई? इससे इसकी दूरी बराबर होगा तो दूरी का होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट, इससे भी समदुरस्त है तो x1 माइनस -3 का स्क्वायर प्लस y1 -4 का स्क्वायर। अब करणी से करणी खत्म हो गया, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ा जाए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको तोड़ा जाए a स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y, ऐसे ही ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो 8y हो जाएगा। x स्क्वायर वाई स्क्वायर खत्म, x स्क्वायर वाई स्क्वायर खत्म, ये 9 भी खत्म। ठीक है, अब x को एक तरफ लेकर आया जाए, y को एक तरफ, तो ये देखिए प्लस 6x है, इधर आ जाएगा तो माइनस 6x, ये माइनस 12y है, ये माइनस 8y है, इधर आएगा प्लस 8y, यह प्लस 36 है, उधर जाएगा तो माइनस 36 हो जाएगा, तो 6 6 12x हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा माइनस 4y और 16 में से 36 जाएगा माइनस 20, दोनों -4 से भाग दे दीजिए, तो -4 से इधर भी भाग दीजिए, -4 से इधर, -4 से इधर, खत्म, प्लस खत्म, 4 3 12, 4 से 4 खत्म और 4 बचे 20। तो हमारा आंसर हो गया 3x + y = 5 और x y में ही क्या हो गया? संबंध हो गया। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति के मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को चूज किया था, तो आप इनको जरूर पढ़ें और पढ़ने के बाद आप एग्जाम हॉल में जाएं, आपको खुद फर्क महसूस आएगा कि ये क्वेश्चन आपको कितना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। तो आप लोग जरूर सूत्रों के साथ और इन सवालों के साथ जाइएगा। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप लाइक करें, कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।